का नाम में एक खासियत और है कि राम का नाम आप लीजिए और उल्टा सीधा कैसे लीजिए, भाव होना चाहिए। वाह, भाव होना चाहिए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जी जी। रात दिन हत्याएं करते थे, लूटपाट करते थे, लोगों को मारते थे, मरा आवाज निकलती थी, मरे उनके दिमाग में रहा राम का मरा। लेकिन मरा भी उन्होंने जब पाठ किया, मरा 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 मरा, उसमें से भी राम निकला। वो परफेक्ट पूर्ण है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। गज को ग्राह ने पकड़ लिया और जब उसने देखा कि अब ये ले जाएगा, हमारे प्राण पर संकट है, तो उन्होंने राम पुकारा। और राम कितने दयालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। कृपालु कितने हैं कि उसने रा कहा, मां नहीं कह पाया और गर्दन कट गई सुदर्शन से। गर्दन कटने के बाद मां पूरा हुआ उसका। वो बिना खड़ाऊ पहने, बिना पादुका पहने दौड़ते चले आए, इतने तेजी से भागे, मां नहीं कह पाया। कितने दयालु है राम। ऐसा है राम का नाम। तो राम को पीछे भाव होना चाहिए। जिस भाव से आप भजेंगे उस भाव से। और सबसे बड़ा जो भाव मैं समझता हूँ वो ये है कि आप अज्ञानी होके, अबोध होके, भक्ति भाव से उनकी शरण में चलिए। उनकी वचनबद्धता है कि जो हमारे शरण में आएगा उसको हमको शरण लेने लेना है, कोई चॉइस नहीं है उनके पास, चाहे वो विभीषण कोई भी, वो शरण में उनको लेने लेना। ये है भगवान राम के जो छवि, उसका वर्णन तरह तरह से लोगों ने किया। जो जिसको लगा या अनुभव किया, या जो उसकी कल्पना थी, या जो उसका भाव था, उस भाव से उसने ब्रह्म स्वरूप है वो। वेद में भी उनकी चर्चा है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, उसमें ब्रह्म को पुरुष कहा गया है। पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में बताया गया कि सृष्टि की रचना उस पुरुष ने, ब्रह्म ने कैसे की। उसने स्वरूप को देखा, जिन्होंने लिखा पुरुष, उसकी पहली ऋचा ओम सहस्त्र ऋचा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद। अद्भुत अद्भुत। सभूमिगम विश्वतो वित्वा अष्ट तिष्ठत्। उसके हजारों शीर्ष हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर। उसने इस रूप में देखा। और तिष्ठत् दशांगुलम, वो 10 अंगुल पृथ्वी से ऊपर चलता है। उसने वो स्वरूप को देखा, क्योंकि उसने रचयिता के रूप में देखा, शक्ति के रूप में। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो जब ध्यान करते हैं उसमें स्वरूप बदल जाता है। किसी भी देवी देवता का आप पाठ करिए तो उनकी मूर्ति, छवि उनके सामने आपको रखनी होती है, चाहे वो देवी जी हो, कोई भगवान, कोई हो, देवी देवता। बुद्ध कौशिक ऋषि, उन्होंने जिस रूप में देखा, ध्याये दाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नव कमल दल स्पर्ध नेत्र प्रसन्नम वामांकारूढ़ सीता मुखकमल लल्लोचनम नीरदापम नाना अलंकार दीप्तम ददत मुरलिता मंडलम रामचंद्रम। ये जो झांकी उनके और
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राजा राम के रूप में राम पसंद है, वो उनको दरबार में देखना चाहते हैं। दरबार में कैसे? अब देखने वाले ने देखा, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुत्र यस्य तम मंदिर अभिनंदन। उस रूप में वाह वाह। दक्षिणे भगवान के राइट हैंड लक्ष्मण है, हमेशा राइट हैंड रहेगा। तो दक्षिण को लक्ष्मण और यस्य, और जानकी जी उनकी वामा की पत्नी। पुरतो मारुत जैसे अब लोग कहेंगे कि यार ये तो ठीक था, हनुमान जी है ना, इनसे बड़े देवी देवता हैं, तो हनुमान जी दरबार में यार मंदिर में 4 लोग रहते हैं। दरबार जब राम दरबार मंदिर होता है तो 4। तो उत्तर आया कि क्यों न रहे, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। जो द्वारपाल है, अंगरक्षक है, भैया वो तो साथ नहीं रहना है, कोई रहे ना रहे। अद्भुत अद्भुत। तुलसीदास दूसरे भक्त, उन्होंने राम को जब ध्यान में लाए और राम के ऊपर जब उनकी लेखनी चली, तो राम गंभीर और सौम्य उस रूप में सुंदर, नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम लाजे तन शोभा निरख कोटि कोटि शतकाम। नील सरोवर, उन्होंने उनकी मूर्ति देखी, गहरा नीला समुद्र, अथाह होता है, गंभीर। नीलमणि, नीलमणि की आभा सबसे सुंदर नीलमणि, और नील नील जो बादल है जल भरा, उसका नीलिमा, उसकी श्याम वर्ण, उसका वो मूर्ति। और लाज ही तन शोभा निरख, उनके तन की जो शोभा है उसके कामदेव बहुत सुंदर माना गया है, लेकिन करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जा आ जाए, लाज ही तन शोभा निरख कोटि कोटि सतका। अद्भुत अद्भुत। करोड़ों कामदेव भी लजा जाएं, ऐसी शोभा है। तुलसीदास जी ने जगह जगह राम की छवि का उल्लेख किया, अपने पद्यों में रामचरितमानस में तो है। लेकिन खास बात यह है कि कभी जब कोई रचना करता है, लिखता है, छंद लिखता है, तो विचार करता है, फिर वो पहले लिखेगा, काटेगा, उसके बाद दोबारा लिखेगा, काटेगा, पूरी पंक्ति भी काट देगा कुछ। तुलसीदास जी ऐसा नहीं करते, क्योंकि अपने आराध्य देव का नाम ले लिया, वो वापस कैसे हो सकता है? जो बोल गए तो बोल। तो रोज लोग अपना स्तुति करते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरन भव भय दारुण। उसमें उन्होंने छवि का वर्णन किया, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो उपमा दे दी नेत्रों की कंज से, कमल से, मुख की कमल से, हाथ की कमल से, पैर की कमल से। अब लिख तो गए वो, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, लेकिन फिर सोचा मजा नहीं आया, तो लिखा कंदर पे अगणित अमित छवि, कि कुछ स्थान रहे तो कमल ही कमल खिले है, अगणित कमल खिले, ये समझ में आया, तो लिख दिया अगणित कमल खिले। तब फिर सोचा क्या अगणित कमल और खिले हैं तो कहीं ना कहीं छूट भी सकता है, अगणित हैं, गिनती नहीं है, लेकिन कोई ना कोई स्थान तो छूट सकता है।
वो तो रोम रोम से सुंदर हैं, कोई चीज तो लिखते हैं आगे, नव नील नीरज सुंदर, पूरा शरीर नील कमल के समान है, अब कौन सा हमें छूटा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर अगणित अमित छविनम नील नीरज सुंदरम। तुलसीदास। अद्भुत। तो उनके छवि का उल्लेख तरह तरह से लोगों ने अपने जो उनका भाव है उन भाव से